तो कश्मीर की घाटी में हो रही चुनावी चर्चा भी। 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में एक दिलचस्प सीट बन चुकी है श्रीनगर की हब्बा कदाल सीट, जहां 370 हटाकर के नया कश्मीर बनाने का दावा करने वाली बीजेपी ने एक कश्मीरी पंडित को इलेक्शन में उतारा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बीजेपी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडित को टिकट दिए दिया। आज कश्मीर में सिर्फ 6,514 कश्मीरी पंडित बचे हैं। बात श्रीनगर की करें तो यहां 455 कश्मीरी पंडित हैं और जिस सीट से अशोक भट्ट को बीजेपी ने टिकट दिया यानी हब्बा कदाल, वहां सिर्फ 3 से 4 कश्मीरी पंडितों के परिवार रहते हैं। ऐसे समीकरण होने के बाद आखिर हब्बा कदाल में बीजेपी ने कश्मीरी पंडित को चुनावी मैदान में क्यों उतारा? इन सवालों का जवाब देगी हब्बा कदाल से जी न्यूज रिपोर्टर अमित भारद्वाज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पत्थरबाजी और अलगाववाद। आज से 5 साल पहले हब्बा कदाल का नाम ऐसी ही घटनाओं की वजह से खबरों में आता था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटा, हब्बा कदाल में भी हालात बदले और अब यहां चुनावी नारों का शोर सुनाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हब्बा कदाल में बीजेपी ने कश्मीरी पंडित अशोक भट्ट को टिकट दिया है। सीट मुस्लिम बहुल है, लेकिन अशोक भट्ट की जीत की उम्मीद है। यहाँ लोग खुश हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है और इलेक्शन लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर माहौल है बड़ा अच्छा है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने। एक कश्मीरी पंडित को न सिर्फ बीजेपी ने टिकट दिया, बल्कि प्रचार में दमखम भी लगाया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह खुद अशोक भट्ट के लिए प्रचार में जुटे। जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव में हर पार्टी, हर नेता अपनी जीत का दावा करता है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीट पर कश्मीरी पंडित को टिकट क्यों दिया गया? बीजेपी के इस रणनीति को समझने के लिए एक बार हब्बा कदाल का चुनावी इतिहास देखना जरूरी है। साल 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्यारे लाल हांडू ने चुनाव जीता। हांडू कश्मीरी पंडित थे। साल 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार रमन मट्टू ने यह सीट जीती। मट्टू भी कश्मीरी पंडित थे। साल 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम फिरदौस जीती। साल 2014 में भी शमीम फिरदौस ने ही सीट जीती और दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के मोती कौल भी कश्मीरी पंडित थे। चुनावी इतिहास बताता है कि भले ही हब्बा कदाल की आबादी में कश्मीरी पंडितों की हिस्सेदारी बहुत कम हो, लेकिन चुनावी मैदान में अगर कश्मीरी पंडित उम्मीदवार है तो उसे वोट मिलते हैं। जब जी मीडिया रिपोर्टर अमित भारद्वाज ने आम जनता से चुनावी माहौल के बारे में पूछा तो एक ही जवाब मिला, पार्टी का काम और उम्मीदवार की छवि यही बनेगी वोट की वजह। जो हमारा काम करे, जो आम पब्लिक की ग्रीवेंस को एड्रेस करे, देखे उसकी ग्रीवेंस को और उस पर अमल करे। हम तो वही देखेंगे कि किसकी आइडियोलॉजी और क्या किसका कितना वेट है। सिंपल से यहाँ हालात ठीक होनी चाहिए, बाकी क्या है, मतलब कारोबार ठीक होना चाहिए। हालात यहाँ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मतलब पढ़े लिखे हैं, वो मजदूरी करते हैं, जिन्हें मतलब जो डॉक्टर की तालीम जिनको, वो भी मजदूरी करते हैं। पब्लिक को सहूलियत मिलनी चाहिए, तभी तो अमन रहेगी। जब पब्लिक को सहूलियत ही नहीं मिलेगी तो अमन कैसे रहेगी? 5 अगस्त 2019 से बढ़िया डेवलपमेंट हुई यहाँ पे और बहुत खुश है लोग यहाँ पे और चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे लोग। हब्बा कदाल से कश्मीरी पंडित को टिकट देकर बीजेपी ने न सिर्फ कश्मीरी पंडितों को मैसेज दिया है कि पार्टी अब भी उनके मुद्दों के साथ है, बल्कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के हब्बा कदाल से अमित भारद्वाज, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद आज राहुल गांधी पहली बार जनसभा करने पहुंचे। जम्मू के रामबन और कश्मीर के अनंतनाग में राहुल की रैलियां हुई और दोनों जगह राहुल गांधी के भाषणों का एक ही एजेंडा था, पूर्ण राज्य का दर्जा। हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है।
ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है। तो राहुल गांधी का दावा है कि अगर सरकार बनी तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। तो गठबंधन के दूसरे बड़े नेता उमर अब्दुल्ला ने आज वोट के लिए अपनी टोपी ही उतार दी। तो टोपी उतारने की नौबत क्यों आई, क्या हुआ वहां पर, आप खुद देखिए जरा। आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मियां दस्तार, मियां येजत, मियां यतूब, ऐसा मत कीजिए, महज 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हार मिली है। बारामूला सीट पर जेल से पर्चा भरने वाले इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को 1 लाख से ज्यादा वोट से हराया था। और शायद उमर अब्दुल्ला को डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़े, और इसी वजह से वह वोट मांगने के लिए अपनी टोपी उतार कर दुहाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव भी हार गए तो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।